दोस्तों, ये नेपाल के रहने वाले प्रमोद जी हैं। लगभग 5 महीना पहले ये नेपाल से भारत अपने हड्डी का फ्रैक्चर का इलाज कराने आए थे। इनको फ्रैक्चर हुए तब तक 7-8 महीने का समय हो गया था। इनके पैर में प्लेट लगी हुई थी और इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन की वजह से इनकी हड्डी जुड़ नहीं पा रही थी। प्रमोद जी का ये 9 अप्रैल 2024 का एक्स-रे है, जब ये नेपाल से इंडिया आए थे। यहाँ पे इलाज के पहले की एक्स-रे है। इसमें हम देख सकते हैं कि इनके टिबिया बोन में प्लेट लगी हुई है। तब तक इनकी हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं था। एक्स-रे में भी साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि हड्डी नहीं जुड़ी है। यहाँ पे प्रमोद जी के पैर में इलिजारो फ्रेम लगा के इलाज हुआ और लगभग 4.5 महीना के बाद इनका इलिजारो फ्रेम रिमूव हो गया है। इनकी हड्डी बहुत अच्छी बन गई है और ये हम देख सकते हैं कि अपने पैरों पे बिना किसी सहारा के चलने लगे हैं। दोस्तों, लगभग 4 महीना प्रमोद जी के पैर में इलिजारो फ्रेम रहा और इनकी हड्डी बहुत अच्छी बन गई, हड्डी जुड़ गई। तो इनका इलिजारो फ्रेम निकल चुका है। इलिजारो फ्रेम निकलवाने के बाद ये 13 सितंबर 2024 को भारत से नेपाल लौट चुके हैं। प्रमोद जी के इंडिया से नेपाल लौटने के एक दिन पहले 12 सितंबर 2024 को डॉक्टर साहब और प्रमोद जी की बातचीत की ये वीडियो हम देख लेते हैं, जिसमें डॉक्टर गौरव सर प्रमोद जी के इलाज को डिटेल में बता रहे हैं। प्रमोद जी का केस डिस्कस कर रहे हैं। प्रमोद जी नेपाल से रहने वाले हैं। प्रमोद जी ने पहले पैर में फ्रैक्चर की वजह से नेपाल में ऑपरेशन कराया था, जो हमारे पास आए थे। इनकी स्थिति ये थी कि ऑपरेशन के बावजूद भी इनके इन्फेक्शन बन गया था। प्रमोद, कितने दिन हो गए थे जब आप हमारे पास आए थे ऑपरेशन कराने? 7 महीने पहले। 7 महीने। तो प्रमोद जी का 7 महीने से फ्रैक्चर था जो जुड़ा नहीं था, और मवाद आता था, इन्फेक्शन पानी आ आता रहा था, था। पानी आता था। हम्म, तो पानी आने की समस्या थी, तो काफ़ी दवाइयाँ खाए, काफ़ी इलाज करवाया। जी। तो दवाइयाँ भी काफ़ी ली, इलाज भी इन्होंने काफ़ी लंबा कराया, तो इनके इन्फेक्शन का आराम इनके नहीं मिला। तो प्रमोद जी हमारे संपर्क में रहते थे यूट्यूब के माध्यम से, तो हमने इनको बताया कि भाई देखो, ये जो प्लेट तब तक नहीं निकलेगी जब तक आपका इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, चाहे आप कितनी भी दवाई खा लो। और इसमें प्लेट के साथ साथ जैसे एक्सरे में ये जो हड्डी के लूज पीस पड़े हैं, जिनको हम सिक्वेस्ट्रम कहते हैं, तो ये जो पीस पड़े हैं ये भी तुम्हारे डेड हैं एक्सरे में, तो ये भी हमें निकालने पड़ेंगे, तो आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो प्रमोद जी, जैसे हमारे यहाँ ऑपरेशन आपका हुआ जिसमें प्लेट निकाली और हड्डी की हमने सफाई करी, उसके बाद आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो गया था, खत्म हो गया कोई पूरा। दिक्कत नहीं हुई थी आपको? तो पहला ऑपरेशन हमने जो इनके किया, तो उसमें हमने प्लेट निकाल दी, और जैसा कि आपको पुराने एक्सरे में डेड पीस दिख रहा है बोन का, ये भी निकाल दिया। और साथ के साथ जो कुछ सफाई भी हड्डी की और करनी थी, जो वो भी कर दी। हमने देखा था इनके कि बोन में जुड़ाव नहीं था, केवल आगे की तरफ एक छोटा सा कॉर्टेक्स था जो वो जुड़ा हुआ था, वो भी किसी काम का नहीं था, बाकी पूरी हड्डी में गैप था। तो प्रमोद जी का फिर हमने दोबारा ऑपरेशन किया जब इन्फेक्शन से बिल्कुल फ्री हो गए थे। दूसरा ऑपरेशन कितने दिन बाद किया भाई प्रमोद? लगभग 15-20 दिन के बाद। 15 दिन 20 दिन बाद। प्रमोद जी को बहुत जल्दी थी, इन्होंने बिल्कुल वेट नहीं किया पहले ऑपरेशन के बाद दूसरा, इन्हें जाना था, दूर के थे ये। तो हमने इनका दूसरा ऑपरेशन करके इनके एलिजारो का फ्रेम लगाया था। ये इनका एक्सरे था। तो एलिजारो का, कोई बात नहीं, एलिजारो का एक्सरे फ्रेम लगाया था हमने, तो जिसमें ऊपर हमने कॉटमी करके जो नीचे गैप वगैरह थे, पहले ऑपरेशन के बाद जो हड्डी में गैप थे उनको हमने फ्लैट करके ऊपर से कॉटमी करके नीचे की तरफ उसको बढ़ाना चालू किया था। ये 9/5 का है, ये फिर 15/5 का। ठीक है, तो इसमें हड्डी ऊपर इनकी बनती गई, नीचे आती गई। तो अभी जब ये हमें दिखाने आए प्रमोद, तो कितना समय ऑपरेशन को हो गया, फ्रेम लगाए एलिजारो को कितने दिन से? 4.5 महीने। 4.5 महीने हो गए थे। तो 4.5 महीने बाद अभी प्रमोद जी हमें दिखाने आए थे। ये 6 तारीख का एक्सरे, सितंबर 6 का। तो इनके ये नीचे बोन का कांटेक्ट था और ऊपर भी बोन में डेंसिटी इनके बन गई थी। तो प्रमोद जी इतने दूर से आए थे, तो अभी हमने इनका प्लास्टर हटा दिया है और वो एक्स फ्रेम हटा दिया है। जुड़ाव इसमें सफिशिएंट था, पहले हमने ढीला करके चेक किया, काफ़ी अच्छा वजन ले रहे थे ये। 2-3 दिन तक इन्होंने उस पर चेक करने के बाद ये फिर अपन से फ्रेम निकलवा के अभी प्लास्टर लगवा लिया है। तो बाकी इनका अभी भी जुड़ाव अच्छा है, चल ले रहे हैं, बिना सपोर्ट के भी चल रहे हैं। फिर भी हमने सपोर्ट के बोला है, बाकी इनके फाइबर कास्ट लगा दिया है।
ठीक रहा प्रमोद इलाज वगैरह? बहुत उधर मुंह सही। करके बता दो भैया को। कैसा रहा यहाँ का अनुभव? यहाँ कितने दिन आप रहे अस्पताल में? पहले कब आए थे? कैसे रहे थे? पूरी कहानी जो बताना चाहे वो बता सकते। पहले नेपाल में इलाज कराया। नेपाल में 7 महीने वेट किया, वो उधर पैसा भी बहुत ज़्यादा ले लिया। फिर वहाँ पर सही भी नहीं हुआ। जा रहा था, महीने महीने बुलाता था, फिर 10,000 का दवाई, कभी 12,000 का दवाई। घर से 40-50 किलोमीटर दूरी था हॉस्पिटल। फिर सही नहीं हुआ, फिर ये यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब में वीडियो देखा अखिलेश भाई का। फिर यहाँ पर बात हुआ। फिर मैं भरतपुर आया इलाज कराने के लिए। यहाँ पर बहुत अच्छा है, पैसा भी बहुत कम लेता है और फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है। रूम का कुछ भी नहीं है, अच्छा है। जितना भी मरीज जाता है 2 महीना 3 महीना रुक के जाता है। एक भी किराया वो नहीं लेता है वो रूम का पैसा। बस इलाज भी सस्ता बहुत अच्छा है। ये डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छा है, घर जैसा माहौल है। यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छा है। नेपाल को जितना भी आदमी को फ्रैक्चर होता है, किसी का भी होता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि डायरेक्ट भरतपुर आ जाए। वो फ्लैट से भी आए ना तो बहुत अच्छा है, बहुत कमती खर्चा में यहाँ पे इलाज हो जाएगा। जैसे आपने जो पहले इलाज कराया था, आप नेपाल में देखे होंगे कितना खर्चा लगा, ठीक है? हाँ जी। आप वैसी सर्जरियाँ यहाँ पे देख रहे हैं तो उससे आधा या आधे से भी कम में हो रहा है, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? बहुत कम में, आधे से कम में यहाँ पर हो रहा है। हम्म, फ्लैट से भी आएगा ना यहाँ पर हम्म। भरतपुर में, जैसे फिर भी उसको बहुत पैसा बचेगा और इलाज भी बहुत सही होके जल्दी होके जाना है। मेरे जैसा अभी मैं नहीं आया, पहले आता होता मैं बहुत पहले सही हो गया रहता। इसमें डेड पीस बने नेपाल में रहते हैं। ऐसा है, कोई भी हॉस्पिटल में चला जाओ इतना सुविधा नहीं मिलेगा। हम्म। बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल में जाओ फिर भी इतना सुविधा यहाँ मिल रहा है, वहाँ पैसा देकर भी नहीं मिलता है। घर जैसा हर चीज बेसिकली क्या है, जो इनका इलाज था उसमें जो ये वेट कर रहे थे जिस चीज़ के लिए कि भाई मैं सही हो जाऊंगा, इन्फेक्शन मेरा सही हो जाएगा, तो वो संभव नहीं था। क्योंकि जो इम्प्लांट था वो खुद से इन्फेक्शन दे रहा था और बोन के पीसेस भी थे वो भी इन्फेक्शन दे रहे थे। तो जब हमने वो साफ कर दिए और हड्डी को बढ़ाना शुरू किया तो आज की स्थिति में केवल 4 महीने ही हुए हैं जिसमें बोन का यूनियन इतना सफिशिएंट है कि ये अभी वजन लेके चल रहे हैं। धीरे धीरे इसका यूनियन और जैसे समय निकलेगा और इतना हो जाएगा कि इनके रास्ते हट जाएंगे। दोस्तों, अगर हम प्रमोद जी के सभी एक्सरे देखें तो ये एक्सरे इनका 9 अप्रैल 2024 का है, जब ये नेपाल से इंडिया आए थे। उसके बाद ये वाली एक्सरे इनका यहाँ पे पहले ऑपरेशन के बाद की है। इसमें हम देख सकते हैं प्लेट निकाल दी गई थी और इन्फेक्शन की सफाई कर दी गई थी और हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं था, एक्सरे में हम देख सकते हैं। उसके बाद 25 या 26 अप्रैल को इनके पैर में इलिजारो फ्रेम लगाया गया था और ये इनका एक्सरे 9 मई 2024 का है। उसके बाद ये वाली एक्सरे 15 मई 2024 का है। फिर ये वाली एक्सरे लगभग 4 महीने बाद 6 सितंबर 2024 का है और अब ये वाली एक्सरे इनका 12 सितंबर 2024 का है, इलिजारो फ्रेम निकलने के बाद। इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी बहुत बढ़िया जुड़ गई है और प्रमोद जी बिना सहारा बढ़िया चल भी पा रहे हैं। दोस्तों, प्रमोद जी का इलिजारो फ्रेम निकल गया है। इलिजारो फ्रेम निकालने के बाद इनके पैर में फाइबर कास्ट लगा है, ये हम देख सकते हैं। प्रमोद जी बिना सहारा अच्छा चलने लगे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने फिर भी अभी इनको कहा है कि कुछ दिन सहारा ले लें और चूँकि इनको दूरी भी काफ़ी तय करनी है, इंडिया से नेपाल लौटना है, तो ऐसे में सेफ्टी रखना ज़रूरी है, कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।